तो इनके नहीं, क्या क्या मैंने बात सुनी है मिस्टर, मैंने बात सुनी है, अब किया क्या जाए? मैं पूछूं व्हाट इज टू बी डन। यही कह रहा हूँ कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेके आए, पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेके आए, चोर दरवाजों से इक़्तिदार हासिल ना करें, चोर दरवाजों से इक़्तिदार हासिल ना करें। कैसे लेके आए? कैसे लेके आए? लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपने अंदर इलेक्शन करवाए पहले, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा जब तक इलेक्शन, ओके ओके ओके, कह रहा हूँ एक सेकंड जी, कह रहा हूँ आहिस्ता यार, आहिस्ता बोलो। एक सेकंड इफ्तिखार साहब, आपने सवाल किए वो जवाब दे दें। बात कर ली आपने। देखिए, मैंने ये कहा है कि इन पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। इफ्तिखार साहब जिस तरफ बात में जा रहे हैं वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ इन पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, इन पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए। ये पार्टियां मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देती हैं, ये पार्टियां मिलकर IMF की गुलामी करती हैं, ये पार्टियां मिलकर कॉलोनियल लॉ इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, आपने बात फिर क्या किया जाए? मैंने तो कुछ नहीं सुना जी पिछले जो 4-5 मिनट है, बिकॉज आई वॉज नॉट कनेक्टेड विद द प्रोग्राम। और अगर ये बात खरी खरी कर रहे हैं तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, और ये खरी खरी बातें करते रहें जब तक इस मुल्क में इलेक्शन आए, और फिर मुतबादल बताएं कि इन सियासी जमातों का मुतबादल फिर क्या होगा। अगर ये सारी ही सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं हैं कि जमहूरियत को डिलीवर कर सकें, तो फिर वो कौन सा ग्रैंड डिज़ाइन होगा जो इनके ज़हन में? क्या वो ग्रैंड डिज़ाइन होगा जिसका हवाला कोयटे में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और पेशावर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा रहा है? बार उसका भी नक्शा जो वो पेश कर रहे हैं उसमें रंग भरें, उसमें तरीकाकार बताएं कि वोटर कौन होगा, वोटिंग लिस्टें कौन देखेगा, इलेक्शन किसने कराने। क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बारे में इन दोस्तों की राय और जो एक जमात है उनकी राय एक जैसी मिलती है, और ये भी कहते हैं कि पार्टियों में मौरूसियत है और पार्टियों में इंतखाबात नहीं है। तो ये बात वो भी पार्टी कहती है। तो मैं दोस्तों से समझना चाहता हूँ कि फिर क्या किया जाए। आईने पाकिस्तान में तब्दीलियाँ की जाएं, पाकिस्तान के सियासी ढांचे में तब्दीलियाँ की जाएं, ये कुछ बताएं ताकि हम भी मुस्तफीद हो सकें। जी मेरा ख्याल ये नहीं था कि खैर हामिद आप जवाब दें, से पहले मैं हबीब अकरम साहब के पास जाऊँ। तो इनके नहीं, क्या क्या मैंने बात सुनी है मिस्टर, मैंने बात सुनी है, अब किया क्या जाए? मैं पूछूं व्हाट इज टू बी डन। कह रहा हूँ कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेके आए, पार्टियों के अंदर जमहूरियत लेके आए, चोर दरवाजों से इक़्तिदार हासिल ना करें, चोर दरवाजों से इक़्तिदार हासिल ना करें। कैसे लेके आए? कैसे लेके आए? लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपने अंदर इलेक्शन करवाए पहले, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा जब तक इलेक्शन, ओके ओके ओके, एक सेकंड जी, कह रहा हूँ आहिस्ता यार, आहिस्ता बोलो। एक सेकंड इफ्तिखार साहब, आपने सवाल किए वो जवाब दे दें। बात कर ली आपने बात नहीं इफ्तिखार साहब, ये आपने नहीं इफ्तिखार साहब एक सेकंड, ये मैं एक सेकंड इफ्तिखार साहब मुझे बात करने दें प्लीज। ये बात ठीक नहीं है, मेरा हर गेस्ट उतना मोहतरम है, आपको मैं नहीं इजाजत देती कि गेस्ट को कहीं आप हाइपर हैं, आप हाइपर नहीं, ये गलत बात है। इफ्तिखार साहब आपकी भी इज्जत है हर एक की। अच्छा, वो ही वाज गिविंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और ये ठीक है। नहीं जी, तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज सिंपल इज कि व्हाट इज द रिप्लेसमेंट, व्हाट इज टू बी डन। नहीं, उन्होंने हामिद मीर नहीं सर, वो रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे थे, वो एक क्रिटिक दे रहे थे। और मतलब मुझे आप तो हामिद चले गए हैं। क्रिटिक सही है, उनका ये कहना सही है कि सियासी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, ये इसमें कौन सी अजीब बात है? और ठीक है, एग्री हो गया ना। अब तो ये तो हो गया ना, एक मर्ज हो गया। अब इस मर्ज का इलाज क्या है? माई क्वेश्चन इज दिस। नहीं, इलाज कौन सा, ये कौन सा इतना कॉम्प्लिकेटेड है? हबीब अकरम साहब प्लीज कम इन ऑन दिस। इसका सिंपल है कि जाहिर है आप अंदर जमहूरियत लेके आए। जी हबीब अकरम साहब, सवाल यही उठ रहा है कि जी जमहूरियत नहीं है पार्टियों में, इनको आपस में पार्टीज के अंदर जमहूरियत की जरूरत है। और यानी कि जैसे हामिद बड़ी क्लियरली बात कर रहे थे कि यही हैं जो कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देती हैं, फिर उसके बाद क्रिटिक भी करती हैं, और जो अंदर इनकी सूरत हाल है, धड़ों में बटी हुई हैं पार्टियां, खानदानी इधर सियासत हो रही है, और वो कह रहे थे इसको बदलना होगा। देखिए, मजबूरी तौर पे ये हमारा कल्चर का मसला है, और पार्टीज चूंकि सबसे ज्यादा इस बात की दाई होती हैं
कि वो जमहूरियत के नाम पर ही लोगों से वोट मांगती हैं, लेकिन अपने अंदर उनका काफी आमराना स्ट्रक्चर होता है। तकरीबन सभी पार्टियों के अंदर अगर आप अपनी बात करना चाहें, पार्टी के लीडर से कोई इख्तलाफ करना चाहें, तो यूजुअली अंजाम बात करने वाले का पार्टी से बाहर होता है। तो लिहाजा ये पार्टी के अंदर का भी मसला है, हमारा मजमूई तौर पर कल्चरल मसला भी है। जहां तक पार्टीज के अंदर इंतखाबात का मामला है तो नसीम, उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान के जो कवानीन है उनके अंदर ये तयशुदा अमर है कि पार्टीज के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन उन इलेक्शंस की हैसियत क्या होती है? उन इलेक्शंस की हैसियत आप बिल्कुल एक रबर स्टैंप की सी होती है कि जिसमें आम तौर पर पार्टी के लीडर के नामजद लोग सामने आ जाते हैं। दुनिया में यानी मुहज़्ज़ब जमहूरी मुल्कों में इसका एक हल है। इसका हल जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में किया गया है। सबसे पहले तो यह है कि रियासत एक ऐसा सियासी स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें जमहूरियत के बगैर गुजारा नहीं है। मिसाल के तौर पे अब हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जब इलेक्शन होंगे तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए हर पार्टी को 1200 लोग चाहिए। तो गोया मजमूई तौर पे तकरीबन 3600 लोग होंगे जो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होंगे, और मुकाबला करते हुए अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो तकरीबन आपको कोई 2000 के करीब खानदान है जो मुकाबला कर रहे होंगे, और उनमें से 1000 खानदान जो है वो ऊपर आ जाएंगे। लेकिन दुनिया में ये इसका तरीकाकार ये है कि नीचे का सिस्टम यानी लोकल बॉडीज का सिस्टम इतना तकड़ा होता है कि वहां पे लोग मुंतखब होके आते हैं और फिर अपनी पार्टी में लोगों की आरा, अपने हल्का नियाबत की नुमाइंदगी भी करते हैं। तो जब तक पाकिस्तान का स्ट्रक्चर भी डेमोक्रेटिक फ्रेंडली नहीं होगा, उस वक्त तक हमारी पार्टियों का डेमोक्रेटिक होना मेरा ख्याल है कि एक ख्वाब तो बहुत अच्छा है, और नो डाउट हमें इस पर जोर भी देना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक लोकल बॉडीज नहीं इस्टेब्लिश होंगी, पार्टीज भी हमारी जी मैं आसमा आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद, लेकिन इतना जरूर कहते चले हबीब अकरम साहब के जो आप स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर आपके आइन में तो सब कुछ है, स्ट्रक्चर को भी इंप्लीमेंट करना पार्टीज की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप लोकल बॉडीज इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि एक एक पार्टी जितना ज्यादा से ज्यादा लोकल गवर्नमेंट की दाई थी, लेकिन वो करने तो नहीं चाहते थे इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट के, तो इशू तो फिर फाइनली पार्टीज के अंदर ही आ जाता है। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। आसमा बात करेंगे आज फवाद चौधरी के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई, और अनफॉर्चुनेट बात है कि हामिद मीर साहब के हवाले से ये बात हुई, और यानी हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि डिस्कशन डिबेट हो, लेकिन हर जो गेस्ट है हमारा उतना मोहतरम है, और कौन हाइपर और ये कहना नहीं चाहिए था। और हामिद मीर साहब ये कहते हुए गए कि ये इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि जी मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट का, एंड द वर्ल्ड नोज के अगर कोई शख्स है जो गोलियां लेके अपने जिस्म में फिर रहा है वो हामिद मीर है, और वो एंकर जिसको 9 महीने उतारे रखा जियो टीवी से, और किसने उतारा वो भी सब जानते हैं, वो भी हामिद मीर है। तो आई गेस क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं, लेकिन पेशेंस से एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। हम अपने पैनलिस्ट को भी यही कहेंगे जो हम अपने को कहते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।